कल क्या पढ़ा था हमने फिर? चेक सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। यस सर। ओके, डेफिनेशंस कर ली सारी? यस सर। लर्न किए हैं? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, पहले कल वाला रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? यस सर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है? है ये पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है ये? बताओ पॉलिनोमियल की क्या पहचान है, मुझे ये बता दो पहले। x स्क्वायर प्लस b। हाँ, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की थी बच्चे, एग्जांपल लिखाई थी मैंने आपको मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सुनो, मैं क्या पूछने की कोशिश करूँ, पहले वो देखो आप लोग। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है ना? क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सही है सर? नो। जब आपको जितनी समझ आई आप उतना बता दो। आपको समझ आई है क्या? यस सर। क्या आपके अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल, मैं क्वाड्रेटिक नहीं पूछ रहा, वहां पे मत जाओ अभी। मैं पूछ रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ये बताओ। है, क्यों? हाँ आप बताओ। यस, पावर जो है वो किसमें है? होल नंबर में है। किसमें है? होल नंबर। देखो x है ना यहाँ पे, जिसकी पावर कुछ नहीं होगी उसकी क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है? होल नंबर है, जिनकी वजह से ये क्या है? होल नंबर है। अब मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स हैं? जिसको पूछूंगा वो बताना, ठीक है? कितने टर्म्स हैं मुझे बताओ, आप बताओ। 3 टर्म्स हैं। टर्म्स काउंट करने के लिए कौन कौन से साइन देखते हैं? प्लस माइनस, ठीक है? यहाँ प्लस और ये प्लस, ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड होगी और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने? अब मुझे बताओ डिग्री के हिसाब से कौन सी पॉलिनोमियल है? डिग्री के हिसाब से कोई भी बोल सकता है। डिग्री के हिसाब से शाबाश। इसने बोला लीनियर है, और भाई आप बताओ कौन सी है? क्वाड्रेटिक। चलो इसने क्वाड्रेटिक बोला, अभी मैंने फाइनल नहीं किया आंसर सही है गलत है। आप बताओ कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक होगी। आप बताओ कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक क्यों हो गया मुझे ये बताओ। पावर 2 से नहीं होता है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। डिग्री क्या है पहले ये बताओ। 2। नहीं, डिग्री का डेफिनेशन क्या है? डिग्री हाईएस्ट पावर। देखो ये अगर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे इस वाले x की पावर जो है वो 1 होगी और इसकी क्या होगी? 2 होगी, और बड़ी पावर क्या होगी? यहाँ पे 2 होगी, है ना? इट मींस डिग्री क्या होगी इसकी? 2 होगी। डिग्री कितनी होगी? 2। और डिग्री 2 होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो कितनी है? 2 है। तो अगर डिग्री 2 है तो बताओ नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? बताया था ना, जीरोस क्या होती हैं? x की वैल्यूज, है ना? वेरिएबल की वैल्यूज कितनी होंगी? जितनी डिग्री होगी। तो कितनी होंगी? 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 2 जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पे ये वाले जीरो से नहीं है। जीरो का मीनिंग क्या है? जीरो क्या है? पॉसिबल वैल्यू, है ना? पॉसिबल वैल्यू किसकी बच्चे? ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? किसी पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोस हैं वो उसकी डिग्री डिसाइड करती है। जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे? जीरोस होंगे। समझ आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो यहाँ पे 3x³ प्लस 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल है? सही है सर? पॉलिनोमियल है। डिग्री के हिसाब से ये कौन सी है? क्यूबिक। डिग्री के हिसाब से क्या है? क्यूबिक। क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। कहाँ है डिग्री? ये देखो, ये डिग्री नहीं है, 3 है डिग्री, 3 है डिग्री, ये है डिग्री, ये है पावर। ठीक, चलो बता। Yes, sir. अब इसमें कितने जीरोस होंगे ये बता दो। 3 जीरोस कितने होंगे? 3। अब एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो मान लो 50 है, x रेज टू द पावर 50 लिखा हुआ है, प्लस x रेज टू द पावर 49 ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
तो डिग्री कितनी हुई यहाँ पे 50 हुई, यही हुई ना। Yes, तो sir. जीरोस कितने होंगे इसके 50. क्लियर हुआ। Yes, अब sir. बच्चों हमने यहाँ तक ये सीख लिया, ठीक है। क्या सीखा कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही क्या होंगे उसमें जीरोस, Zeros. क्या होंगे Zeros. ठीक है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। 2.1 एक्सरसाइज में आपको पॉलिनोमियल जो है ना ग्राफिकल मेथड में दी हुई है, ग्राफिकल तरीके से दी हुई है, ग्राफ की फॉर्म में दी हुई है ना। अब ग्राफ से तो सर ने सिखाया ही नहीं है ना, ग्राफ से तो सर ने सिखाया नहीं है, ना तो डेफिनेशन में आया है कि जीरोस कैसे काउंट करने हैं। सर परेशानी बन गई हमारे लिए, है ना, क्या करेंगे। देखो एक्सरसाइज है 2.1, बुक्स ओपन कर लो। The graphs of the polynomial y equals to p of x are given in figure 2.10 below. For some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x in each case. आपने क्या करना है, ये जो ग्राफ आपको दी हुई है ना, आपने कुछ भी नहीं करना है। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने यहां से आप बताना है कि इस ग्राफ की हेल्प से कि ये जो पॉलिनोमियल दी है p of x, इसके कितने जीरोस हैं, ठीक है, कितने जीरोस हैं। ये पॉलिनोमियल आपको जो दी हुई है ये दो तरीके से लिख सकता है वो पेपर में। ऐसे भी लिख सकता है y is equal to p of x, और या लिखेगा x equals to p of y। ऑफ में इस चीज को ब्रैकेट को पढ़ रहा हूं। ये है y is equal to p of x जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में उसने घुमा दिया तो क्या लिख सकते हैं, x equals to p of y। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि हम इन लाइंस को क्या बोलेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। पढ़ा आपने? Yes, sir. ये वाली है आपकी एक्स एक्सिस, और ये वाली जो ऊपर वाली है वो क्या है, Y axis. वाई एक्सिस है, ठीक है ना बच्चे। तो Yes. आपको बताया ये क्या है, बताओ मुझे ये क्या है, ये है ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। समझा गई? Yes, sir. ओरिजिन से राइट की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, Positive. लेफ्ट की तरफ क्या होते हैं, Negative. अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, Positive. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में Negative. इतना पता है ना। Yes, sir. चलो अभी चलते हैं टॉपिक पे, काउंट करते हैं यहाँ पे क्या, जीरोस। आप देखो, आप ध्यान से देखना, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा है भाई, पॉलिनोमियल ये है y is equal to p of x। देखो पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, x। अब जीरोस काउंट करने के लिए डिग्री नहीं देखेंगे, तो सच्ची क्या देखेंगे फिर बता दो हमें, है ना, ये सोच रहे ना मन में। आपने ये देखना है कि ये लाइन जो है x से लिखा है ना, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या ये लाइन इस लाइन को कट कर रही है, No, sir. कर रही है। No, sir. तो जीरोस कितने होंगे यहाँ पे बच्चे, कितने जीरोस होंगे, Zero. कोई जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो होंगे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट, पॉलिनोमियल है p ऑफ x, y is equal to p ऑफ x। इसका मतलब वेरिएबल क्या हुआ बताओ मुझे, x। अब देखो ये जो लाइन गई है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, One. कहाँ पे, यहाँ पे कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है। Yes, sir. इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे बताओ मुझे, One. 1। शाबाश। इसी तरीके से आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने जीरोस हो सकते हैं, 3. शाबाश। कितने जीरोस हो गए, 3. जीरोस जो है वो कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 2. यहाँ पे 2 जीरोस हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 4. 4 जीरोस आ गए। कैसे बदल रहा है, क्या चीज देख रहे हो आप, Sir. क्या देख रहे हो, Axis. हाँ, ये जो पॉलिनोमियल वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रही है, कितने पॉइंट्स पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उससे आप क्या कर रहे हैं, उसके जीरोस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ से कितने हो गए, 4। अब बताओ यहाँ पे कितने, 3. कहाँ पे, ये 1, ये 2 और ये 3। सर ये लगता है 2 है, नहीं, जब आपको नीचे दिखाई देती तो 2 काउंट होने थे, जैसे यहाँ पे होंगे, ये ऊपर दिखाई दे इसलिए 2 काउंट हो रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं दिखाई दे इसलिए 1 काउंट होगा। ये वाला जो है वो 1 काउंट होगा, और ये वाला जो है वो 1 काउंट होगा। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 3. है ना। तो कितनी इजी तरीके से आप लोगों ने एक्सरसाइज जो है 2.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। किसी को कोई डाउट, No, sir. समझा गए सभी को। Yes, sir.
बताया कि पॉलिनोमियल जो है, जो क्वेश्चन में हमारे लिए उसने लिखा हुआ है y इक्वल्स टू p ऑफ x है, तो हमने क्या किया बताओ मुझे, नंबर ऑफ जीरोस काउंट किए। क्या काउंट किया? नंबर ऑफ जीरो। ठीक, ओके। अगर इसको चेंज कर दे एग्जाम में, इसकी प्लेस पे ये डाल दे तो क्या करोगे? देखो x इक्वल्स टू p ऑफ y लिखा है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। अब y में है तो आपने ये देख रहे हैं कि लाइन y एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो इसी को ले लेते, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखना, इसके हिसाब से चेंज कर दे मैंने। अब y एक्सिस को काउंट करना, बताओ यहाँ पे कितने जीरो, कितने जीरोस, ओके। हाउ मेनी जीरोस, कट कर रही है y एक्सिस को, y एक्सिस कट कर रही है ना यहाँ पे, एक जगह पे कर रही है इसलिए 1 0। यहाँ पे देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसको भूलो, ये नहीं है, ये वाली x इक्वल्स टू p ऑफ y, ये y एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। नो सर। ओके, कितने जीरोस होंगे? 0। मतलब कोई नहीं होगा, है ना? यही बोलने की कोशिश करो ना आप। ठीक है, फिर आगे देखो, यहाँ पे इसको भूल जाओ, ये p ऑफ y है, तो देखो कहाँ कट कर रही है, कितने पॉइंट पे कर रही है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। इसको देखो अभी, ये यहाँ यूं 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 ये जहाँ से चली गई है ना, कितने जगह पे कट कर रही है y एक्सिस, 1। देखो y एक्सिस मतलब ये वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, इसलिए y एक्सिस के हिसाब से इसके कितने जीरोस हुए, 1। x एक्सिस के हिसाब से, x एक्सिस के हिसाब से 3। ठीक है, देखो p ऑफ y है तो कितने जीरोस होंगे, इसको देखते हैं। p ऑफ y है तो कितने जीरोस होंगे, 1। और p ऑफ x होगा तो कितने जीरोस होंगे, 4। क्लियर है सारा, डाउट सारे क्लियर है? यस सर। अब डिग्री के हिसाब से भी रिवाइज कर लेते थोड़ा। इसके कितने जीरोस होंगे, इसके कितने जीरोस होंगे, 2। इसके कितने जीरोस होंगे, 3। इसके कितने जीरोस होंगे, 3। ठीक है, बस इतना रखते हैं आज, जाओ।